तो शाहरुख खान झुका नहीं और उसके बाद जो उसने जवाब दिया है इस फिल्म के जरिए जवाब दिया, उसमें एक डायलॉग है इस फिल्म में, तो फिल्म वास्तव में जानदार बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बाइकआउट गैंग वाले कौन हैं? एक्चुअल में पेड ट्रोलर्स हैं और या इनके साथ कुछ जुड़े हुए मूर्ख लोग हैं। पहला सीन किसानों को लेकर जब था तो अब यकीन मानो विपिन जी कि मेरी आंखों में आंसू आए, जैसे कफील खान के खिलाफ हुआ था। सबको पता है कफील खान ने क्या किया, तो बेचारा बच्चों जान बचाना चाहता था। अब झेलेगी सरकार इस जवाब को, ये बहुत मुश्किल बैठेगा इनको। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मानना ये है कि कम से कम 5 से 10% वोट ये दूसरी तरफ फ्लोट करेंगे। शाहरुख खान की एनर्जी को देखकर आपके बूढ़ा शरीर में भी कुछ एनर्जी आई कि नहीं? हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शाहरुख खान की जवान फिल्म इन दिनों सिनेमाघरों में खूब धूम मचा रही है। इस फिल्म ने खूब तकड़ी कमाई कर ली है। कई रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ चुकी है और कई रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है उनका कहना यह है कि शाहरुख खान में दम बहुत है, सीधे सरकार से टक्कर ली है। केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल की इस फिल्म ने पोल पट्टी खोलकर रख दी है। फिल्म को देखकर आए लोकेश सलारपुरा जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत, आप आए। जवान फिल्म की जो है बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तो आपने फिल्म देखी है तो खास क्या है? देखो जी, फिल्म के अंदर 3 चीज़ तो बहुत ही खास है, जिसमें पहला सीन किसानों को लेकर जब था तो अब यकीन मानो विपिन जी कि मेरी आंखों में आंसू आए और पिन ड्रॉप साइलेंस सिनेमा हॉल में थी उस वक्त। वो सीन इतना गजब का था, इस ढंग से उन्होंने क्रिएट किया था, सच्चाई थी। दरअसल वो सीन का सच्चाई थी, ऐसा हो रहा है किसानों के साथ में। 1-1.5 साल धरना इसलिए था, लोगों के दिमागों में याद ताज़ा थी, मेरे दिमाग में भी थी कि किसान आखिर परेशान हुए। जब वो चीज़ सामने आई तो आँख मेरे आंसू रुक नहीं पाए। सच बात यह है। एक जो बच्चों के हॉस्पिटल का सीन था वो भी, कि हमारी आज तक मतलब पिछले 10 साल में तो और बुरी व्यवस्था हुई है। आपको ध्यान होगा यूपी में हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे बच्चे मरे थे। उसमें एक डॉक्टर कफील खान थे, उनको फिर सजा मिली, जेल गए थे वो। तो इस तरह के सीन उसके अंदर भी था। मतलब गलती कोई करता है, गलतियाँ सरकारों की होती है और भुगतना डॉक्टर कफील खान को पड़ा था वहाँ। ऐसे इस फिल्म में एक सीन था, वो सीन भी बहुत अंदर तक मतलब मुझे रुला गया, वो भी सीन भी रुला गया। 2 ही सीन ऐसे जिनमें आंखों से आंसू आए। तो फिल्म वास्तव में जानदार बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है। किसान वाला जो सीन था उसे देखकर आपकी आंखों से आंसू क्यों आए? इतना हृदय विदारक, इतना पीड़ादायक सीन था कि एक बच्ची है जो जाना चाह रही है अपने, उसे फीस जमा होनी है उसकी, उसका बाप बेचारा परेशान, वो ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर के उसकी किस्त जानी थी, उसको लेके उसकी बच्ची के सामने, बस उस बाप ने कहा मेरी बेटी के सामने बेइज्जती ना करो। वो सीन रुलाने वाला सीन था। और व्यवस्था यही है, आज की तारीख में वसूली के लिए गुंडे आते हैं गरीबों के पास, इन्होंने वसूली एजेंट रखे हुए हैं। वो सीन इतना हृदय विदारक था। आप, मुझे नहीं पता आपने फिल्म देखी कि नहीं देखी, लेकिन आप देखते हो आपका सीना फट जाता। एक बच्चे के सामने उसकी बेइज्जती होती है और बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचता, बेचारा बाप आत्महत्या कर लेता है। ये सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, तो सच्चाई कैसे है? सच्चाई क्यों नहीं है ऐसा? आप मुझे एक बात बताओ, आपके ट्रैक्टर आप खरीदते तो उसका क्या फिल्म में बता भी गया है, आप उसका तो आपको इंटरेस्ट 13% है। आप कार खरीदते 6% है, फिल्म में बता भी गया। एक्चुअल है, मेरे घर में कार खड़ी 6% की इंटरेस्ट पे खड़ी है। ट्रैक्टर अगर मैं खरीदूँ 12-13% इंटरेस्ट होगा। आप किसान, वो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप 3 लाख से कम रखते हैं तो उस पर 4% ब्याज है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको हर साल पूरा जमा करना पड़ेगा। वो लिमिट है, एक तरीके से लिमिट है, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है। ऐसी कौन सी लिमिट है जिसमें आपको हर साल में उसे पूरा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा एक बार, ताकि बिचौलियों को बढ़ावा मिले। आदमी वहाँ पैसा ले ब्याज पे 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर जमा करे। ये कौन सा सिस्टम है भाई? आप किस उद्योगपति के साथ ऐसा करते हैं? आप बताइए मुझे। किसान का आप लोन माफ नहीं कर सकते, किसान उस लोन के मामले में आत्महत्या करनी पड़ रही। कितने किसानों ने आत्महत्या की है सबको पता है। और एक तरफ आप उद्योगपति के 40-45 हज़ार करोड़ माफ कर देते हो। चलो फिल्म में दिखा 40 हज़ार करोड़, हम मान लेते फिल्म में गप होगा, गप नहीं है। लगातार हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे किसानों का लोन माफ नहीं होता, लेकिन उद्योगपति का लोन सरकार मिनटों माफ कर देती है। तो आदमी रोएगा नहीं तो क्या होगा? व्यवस्था थोड़ी है ये। शाहरुख खान ने इस चीज पर उंगली रखी, फिल्म खाम का हिट नहीं हो रही है। फिल्म में कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन ये चीज ऐसी है कि आदमी के दिल पे जाके लग रही है। मेरे दिल पे लगी, आपके दिल पे भी लगेगी। डॉक्टर कपिल खान का आपने जिक्र किया, तो वो अस्पताल वाला जो जिक्र है वो क्या है? इस फिल्म में दिखाया है सीन वो कि ऑक्सीजन की कमी थी कहीं, और जो फिल्म की जो डॉक्टर थी लेडी, वो बेचारी कैसे इधर उधर से इंतजाम करती है उसका सिलेंडर्स का। उसके बाद में वो चूंकि सिस्टम जो था पूरा बना हुआ, कोई एक बॉस बैठा हुआ, कोई उद्योगपति कौन था, उसके गैस सप्लाई वगैरह सब वो करता था। उसके बाद में उसको जेल भिजवा गया, इल्जाम उसी के ऊपर लगाया गया। वो जेल चली गई कि ये तो नशे में थी, सबने गवाही दी, वो जेल गई। जैसे कफील खान के खिलाफ हुआ था, सबको पता कफील खान ने क्या किया, तो बेचारा बच्चों जान बचाना चाहता था।
हालांकि हमारे एक नेता का बयान आता अगस्त में बच्चे मरते ही है, यूपी के लिए आता, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें जब हम पुरानी मेमोरी से वो कनेक्ट होती है ना, फिल्म की चीज़ें हमने पहले देख रखा है, अखबारों में पढ़ रखा है, सुन रखा है, और फिर वो चीज़ हम फिल्म में देख रहे हैं तो कनेक्ट होती है, बहुत तेजी दिमाग के ऊपर असर डालती है। और एक विपिन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये फिल्म इस सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष पैदा करने वाली है। हरकतें भी सरकार की थी। आप यार 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और आप अपने अस्पताल की सुविधा अब में सिस्टम नहीं सही कर सकते हो, आपने किसान को आपका आत्महत्या करने के लिए छोड़ दे रहे हो, जबकि उद्योगपतियों के लिए आपके पास सब कुछ है। तो देखो दिक्कत तो होती है आम जनता के बीच में। तो ये चीज ये फिल्म वहाँ आपको जाके कनेक्ट कर रही है, आपको जोड़ती है अपने साथ ज़बरदस्त तरीके से। मतलब जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि शाहरुख खान में दम बहुत है और सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं, तो मतलब आपके हिसाब से ये बिल्कुल सही है? देखो विपिन जी, आप जरा थोड़ा पीछे जाओ। मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, वो कई महीने अगर जेल में इसलिए रहे कि वो निरपराध था, एक साजिश करके उसे फंसाया जा रहा था। कौन फंसा रहा था? एक अधिकारी था। क्या चाहता था? ब्लैकमेलिंग करना चाहता था शाहरुख खान को। वो तब भी नहीं झुका था, उसने अपने बच्चे को निकाला, बाद में कोर्ट ने छोड़ा। उसे कहा इसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं बनता, ये कोर्ट की टिप्पणी थी। अब आप एक हीरो है फिल्म, हमारे देश का एक सेलिब्रिटी है, अगर आप उसको इतना परेशान करोगे तो वो कहीं तो रिएक्ट करेगा ना। मैं मानता हूँ शाहरुख खान झुका नहीं, और उसके बाद जो उसने जवाब दिया है, इस फिल्म के जरिए जवाब दिया। उसमें एक डायलॉग है इस फिल्म में कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात करो। तो उसने बाप ने बात की है, ये फिल्म बाप की बात है जो उसके बेटे के साथ हुआ था। क्या डायलॉग है? डायलॉग है इस फिल्म में कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात करो, इस टाइप का डायलॉग है इसमें। तो ये बाप का जवाब है जो बेटे के साथ, इसका जवाब उन्हें ऐसे दिया है। वो भी गलत हुआ था, किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, निरपराध कोई नहीं फंसना चाहिए, और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए निरपराध तो। और ये तो सेलिब्रिटी था, खाम का आपने फंसाया। बाप समर्थ था, शाहरुख खान समर्थ है, निडर है, उसने जवाब दे दिया। अब झेलेगी सरकार इस जवाब को, ये बहुत मुश्किल बैठेगा इनको, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। और ये कहते हैं ना कि ये तो शाहरुख खान की फिल्म मुसलमान देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं फिल्म में था, सिनेमा हॉल में था, लगभग फुल था, और आप यकीन करें 80% हिंदू लोग थे देखने वाले, और ज़्यादातर देहात के थे। मतलब फिल्म जो है लोगों के दिलों से जुड़ रही है, मतलब कनेक्ट हो रही है, दिलों को छू रही है। बिल्कुल छू रही है दिलों को। फिल्म में कोई टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कंटेंट पहली बार है। साउथ की हर तीसरी फिल्म में चीज आ रही है। मैं आपको एक बात और बता दूं, साउथ के जो फिल्म मेकर हैं, इसका डायरेक्टर भी साउथ का ही है, जो साउथ के फिल्म मेकर हैं वो जमीन के, जनता के, सामाजिक न्याय के मुद्दे से जुड़े से फिल्में बना रहे हैं। बार बार हम देख रहे हैं, लेकिन वो वहाँ की भाषा में होता है। यहाँ डब होकर आती भी है, कुछ फिल्म हॉल में कम आती हैं, वो आमतौर पर लोग यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं। तो और ये चीज़ शाहरुख खान ने एक मेन स्ट्रीम की मीडिया फिल्म में लेके आया वो, तो वो कनेक्ट कर रही है, बहुत तेजी से कनेक्ट कर रही है जनता को। कम से कम मैं तो ये फिल्म में यही देख रहा था हॉल में बैठ के, किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी पूरी फिल्म में जब वो सीन आ रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। खान तिकड़ी की जब भी कोई फिल्म आती है तो उससे पहले उसका खूब बाइकाट होता है, लेकिन इस फिल्म के बारे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दरअसल करते तो, लेकिन क्या था कि जो बॉस है उसने मना किया था, चूंकि वो G20 कुछ चलना था दिल्ली में, उन्होंने मना कर दिया। अगर बाइकाट की चलती तो ये 4 गुना ज़्यादा कमाई करती फिल्म। ये तो धीरे धीरे पब्लिसिटी शुरू हुई इसकी। क्यों हुई कि आपने देखी, आपने किसी को बताया यार फिल्म में ऐसा सीन है, गांव देहात में बहुत तेजी में फैलता है। इसे कुछ डायलॉग, एक सीन जो उन्हें ट्रेलर आया उसका, उसकी कोई चीज़ थी कि वो आप अगर एक डायलॉग बहुत चल रहा है, उसकी एक क्लिप चल रही है कि अगर आप पेंसिल खरीदते हो वो भी देखभाल के खरीदते हो, हर चीज़ देखभाल के खरीदते हो, और आप वोट देखभाल के नहीं देते हो। वो चीज़ बड़ी तेज़ी में वायरल हुई है। वो चीज़ लोगों को पिक्चर हॉल तक लेके गई है, खींच के लेके गई है, जबकि महंगे टिकट है आज, उसके बावजूद आम जनता फिल्म को खुल कर देख रही है। एक चीज़ और इस फिल्म में इन्होंने दिखाई है, 3 चीज़ों पर इन्होंने हमला किया था मेनली। एक किसान, एक आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरी ईवीएम को सिंबलाइज करके ले गए। चूँकि संसद का और बहुत सी जगह उसका आपके जो सेंसर बोर्ड है उसका था, और सीधे नहीं कह सकते थे क्योंकि एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठता, जो फिल्म के माध्यम में उठाना ठीक नहीं था। लेकिन ईवीएम का जिक्र करने के बाद, उसके बाद में उंगली का इशारा करने के बाद कि उंगली दबाओ वोट दो, वो साफ कहना चाह रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है। वो कहीं ना कहीं ये इशारा देना चाह रहा था कि आप कुछ भी कर लें, जब तक ईवीएम है तब तक आप फेयर चुनाव नहीं कर सकते। फेयर चुनाव नहीं होगा तो आप उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों के जाल में लगातार फंसते रहोगे, और भारत की ये नीति बनी रहेगी। इशारा वो कर गया, रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता। 60 साल की उम्र शाहरुख खान पार कर चुके हैं, तो मतलब एनर्जी फिल्म में कैसी रही? नहीं, एनर्जी तो है, वो फिल्म में उसकी एनर्जी साफ दिखती है। उसके अंदर डबल रोल उसने किया, बाप का रोल किया, बेटे का रोल किया, एनर्जिक है। और भाई
जिसका पेशा ये हो तो बिना एनर्जी के कैसे पूरा कर पाएगा? तो वो तो नेचुरली बात है। आप जिसका पेशा वहाँ पे आपके अंदर एनर्जी, आप सुबह शाम तक घूमते हैं, ये आपकी उम्र भी काफ़ी है, तो एनर्जी आपके अंदर, अपने पैसे के हिसाब से उसके अंदर भी एनर्जी है। और फिर उनके पास टीम होती है काम करने वाली, भाई इसमें कोई शक नहीं। एनर्जी दिखाई दी और कंटेंट के लोग मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। फिल्म के कंटेंट बड़ा प्यारा है। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सरकार को, मेरा मानना ये है कि कम से कम 5 से 10% वोट ये दूसरी तरफ फॉलोट करेगी। आप भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ, चुनाव आएंगे, इसका रिजल्ट देखना। मतलब ये फिल्म आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगी? बिल्कुल करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म के डायलॉग की ऑडियो वीडियो क्लिप लगातार चुनाव में यूज होंगी। खासतौर पर वो डायलॉग जो ट्रेलर में भी आया है कि आप पेंसिल खरीदते हैं, आप फला चीज़ खरीदते हैं, आप दिमाग चीज़ खरीदते हैं, तो आप उसकी पूरी जांच करते हैं। ये मॉस्किटो कोयल कहीं मुझे ज़्यादा नशा तो नहीं करेगी, या ये कोई दिक्कत तो नहीं देगी, रिएक्शन तो नहीं करेगी। आप छोटी चीज़ खरीदने में इतनी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब आप नेता चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, जब आप बिल्कुल नहीं देखते, तो ये चीज़ अब बार बार चुनाव में वायरल होगी। आप आज लिख लें। शाहरुख खान की एनर्जी को देखकर आपके बूढ़ाऊ शरीर में भी कुछ एनर्जी आई कि नहीं? हाँ, शाहरुख खान मेरे हम उम्र ही है, जितने तीनों खान मेरे हम उम्र के ही हैं, तो मुझे लगता है मैं भी शाहरुख खान हूँ आज। बाइकआउट गैंग जो है वो तो लगातार ये प्रयास करता रहता है, आप भी देखते होंगे, चाहे वह शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान हो और या फिर ये सलमान खान हो, कि ये तो एक तरह से देशद्रोही हैं। देखो विपिन भाई, कई चीज़ें हैं, हमें बहुत गहराई से समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। बाइकआउट गैंग वाले कौन हैं? एक्चुअल में पेड ट्रोलर्स हैं, और या इनके साथ कुछ जुड़े हुए मूर्ख लोग हैं। आज की तारीख में मैं जो सरकार समर्थक लोग हैं, मैं आज की तारीख में बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, मैं उनको बेहद निरीह और बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में पाता हूँ जहाँ कुछ नहीं पता। क्यों मैं किस बात को कह रहा हूँ कि आज सबसे कीमती चीज़ है सूचना, यानी डाटा। डाटा सबको पता, डाटा का सारा खेल चल रहा है, और उस सूचना से उनको काट दिया गया। सरकार ने ही काटा, अपने ही समर्थकों को काटा है। क्यों काटा? अगर उनके पास सही सूचना पहुंच जाएंगी तो सरकार का तख्ता बहुत जल्दी पलट जाएगा। उनको सूचनाओं से काट के रखते हैं। बहुत सारी चीज़ मेरे सामने आती है, उनको नहीं पता। अभी मैं गंगो कस्बे में था, एक जिसके यहाँ से मेरे घर का सामान आता, उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उससे यही बात कही थी, मैं तुम आज की तारीख में निरीह व्यक्ति हो चुकी, तुम्हें सूचनाओं का नहीं पता। बोला मैं क्या नहीं पता? मैं तुम्हें पता है मध्य प्रदेश में कितनी भाजपा है? वो चुप। कहना जी कितनी भाजपा? एक भाजपा है। मैं कहा नहीं, मध्य प्रदेश में 3 भाजपा, चौथी एक नई पार्टी आरएसएस ने बनाई है। ये आपको भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। वहाँ 3 भाजपा कौन सी है? शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, तीसरी नाराज भाजपा, और अब एक आरएसएस ने एक जन मुक्ति कुछ करके पार्टी बनाई है वहाँ। तो ये किसी को नहीं पता, समाचारों में नहीं आता। ऐसे इस फिल्म के बारे में एक्चुअल में क्या था, बायकॉट करना है कि नहीं करना है, कंटेंट क्या है, इनको जानकारी ही नहीं थी। इनको तो अमित माल में कुछ परोसता है सरकार के इशारे पे, ये उसको थाले बजाने शुरू कर देते हैं। इनका IQ लेवल क्या है आपने कोरोना में देख लिया होगा, थाली बजवा दी सबको। भाई कौन सा साइंटिफिक व्यू था उसमें, आप मुझे बताओ ना। यानी दिमाग जड़ हो चुके हैं इनके, जो सूचनाओं से कटे हुए हैं। दिमाग जड़ है, खत्म है, जो बॉस ने बोल दिया वही करना है इन्होंने। मेरा सवाल आपसे ये है कि शाहरुख खान की देशभक्ति को लेकर अक्सर ये लोग उंगली उठाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? शाहरुख खान के जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी जबरदस्त देशभक्ति की बैकग्राउंड है। शायद वो मेरे ख्याल से स्वतंत्र या मिलिट्री में थे इसके फादर, या कुछ उनकी बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है जो मुझे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन इसके फादर थे खान साहब, वो शायद या तो स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं या फिर वो आर्मी में रहे हैं। उनकी बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है। तो शाहरुख खान ने आज तक अपनी फिल्मों के जरिए क्या संदेश देने का काम जनता को किया है? देखो फिल्में कई तरह की बनती हैं, मसाला फिल्में और जो एक संदेश परक फिल्में बनती हैं, आर्ट मूवी आमतौर पे कहते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से देखें, जैसे इसकी फिल्म चक दे इंडिया आई थी, उसमें खेल को लेकर बहुत प्यारी फिल्म थी, बल्कि मैं उस फिल्म को सबसे प्यारी फिल्म मानता हूँ। एक फिल्म स्वदेश आई थी, ये लड़का अमेरिका से आया, वो अपने देश में कुछ बनाना चाहता, उसने किया था। तो ऐसी कई फिल्में शाहरुख खान की आई हैं जो कि सार्थक संदेश, समाज में कुछ देने का संदेश दे रही थी। लेकिन चूंकि आज फिल्मों का बजट बहुत बड़ा हो गया, तो जो आदमी पैसा लगाएगा उसका वापसी भी चाहता है, तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं इन लोगों को। नहीं तो यही फिल्म जो जवान है ये इससे बेहतर बनती अगर वो प्रेशर ना होता कि पैसा लग रहा, वापसी कैसा आएगा। चलिए, तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।